नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने उपर्युक्त इन 4 पदों को हमने किया था। इनके शब्दार्थ सहित इसकी पूरी व्याख्या हमने देखी। आज हम इसके नीचे जितने 3 और पद दिए गए हैं उन पदों को पढ़ेंगे, उनका पठन करते हुए, उनके शब्दार्थ को देखते हुए भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करें। ये वीडियो का दूसरा भाग होगा। ध्यान रखें, इससे पहले एक भाग आपको दिया जा चुका है। वह पुलकनी वह उटी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नहीं हो तो वही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझया के बहुधन धरो सकेली। विद्यार्थियों, यहाँ पर आज हम सबसे पहले हर बार की तरह शब्दार्थ देखेंगे ताकि हम भावार्थ स्वयं समझ पाएँ और आप भी आकलन कर पाएँ कि इस पूरे पद में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए, कठिन शब्द में पुलकनी शब्द आया है। पुलकनी शब्द का अर्थ होगा प्रसन्नता, खुशी। क्या अर्थ होगा? प्रसन्नता या खुशी। आप इसे अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट भी करते चलें। अगला शब्द है उठी। उठी यानी उठकर, मिलनी यानी मिलना, पठवनी यानी वापस भेजना। पठवनी का अर्थ ध्यान से सुने क्योंकि इन्हीं इम्पॉर्टेंट शब्दों के आधार पर आपकी पूरी व्याख्या निर्भर करती है। पठवनी कहते हैं वापस भेजने को। किसको? वापस भेजने को। आप इसे नोट करते चलें। पठवनी यानी वापस भेजना। इसके अलावा अगला शब्द आप देखें, गोपाल। गोपाल यहाँ पे किसे कहा जा रहा है? आप सभी जानते हैं ना, श्री कृष्ण को। जात यानी जा सकता। हरि यानी ईश्वर, वही श्री कृष्ण के बारे में हरि कहा गया है। राज समाज कहा जाता है धन दौलत और वैभव आदि को। यहाँ पे आप देख रहे हैं राज समाज लिखा है, इसे हम कहते हैं धन दौलत या वैभव आदि, समृद्धि। हों कहते हैं को, और आवत कहते हैं आना। नाही यानी कि नहीं। होताओं यानी होता। वाही यानी उसने, यानी सुदामा की पत्नी को कहा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दें, बहुत अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लें। वाही कहा जा रहा है, वाही का अर्थ होता है उसने, लेकिन ये वाही ये उसने किसके लिए है? सुदामा की पत्नी के लिए है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वाही सुदामा की पत्नी के लिए है और वाही का अर्थ होता है उसने। पठियों यानी भेजा। ठेली यानी धक्का देकर, ज़बरदस्ती। आयत फिरे मतलब हाथ फैलाए घूमता रहता था। तनिक यानी ज़रा सी। केकाज यानी के लिए, और वहु यानी कि बहुत सारा। धरो यानी रखना। अगला शब्द है सकेली अर्थात संभाल कर। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इन पंक्तियों में बात हो रही है कि श्री कृष्ण ने सुदामा से द्वारका में वापस जो खाली हाथ भेज दिया उसका वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या देखें। श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ ही विदा कर दिया। रास्ते भर सुदामा श्री कृष्ण पर खींचते हुए आ रहे थे। मतलब अब कोई अपने मित्र के पास किस तरह की स्थिति में जाता है? कुछ उनके साथ बुरा हुआ होता है या फिर कुछ बहुत अच्छा होता है। अब जैसी भी सुदामा की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए तो यही लग रहा है ना कि उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी और बहुत ही दयनीय स्थिति में वो अंततः थक हार कर अपने मित्र के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उनको खाली हाथ वापस भेज रहे हैं, जबकि साफ समझ आ रहा है कि स्थिति इतनी बुरी है। एक मित्र कहाँ, बहुत बड़ा राजा, एक मित्र इतने पूरे बड़े साम्राज्य को चला रहा है, वैभव, समृद्धशाली वैभव को, और दूसरा मित्र इतनी ज़्यादा ही भीषण संकट और गरीबी में रह रहा है। तो अब मित्र जा रहे हैं खाली हाथ। अब रास्ते भर सुदामा को अपने मित्र श्री कृष्ण पर थोड़ी सी खींच हो रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वे सोच रहे थे कि द्वारका में रहते हुए कृष्ण उससे दौड़कर मिले। देखते ही प्रसन्नता से भर गए। मतलब सब कुछ तो बहुत अच्छा था जैसा एक मित्र के बीच में होना चाहिए, तथा इतना आदर सम्मान दिया, पर आते समय कुछ भी नहीं दिया। सुदामा कहते हैं कि इस तरह खाली हाथ विदा करने वाली बात समझ से परे है। वे अपने आप से कहते हैं कि आखिर ये है तो वही कृष्ण जो ज़रा सी दही के लिए घर घर हाथ फैलाए घूमता रहता था। क्या हुआ जब ये द्वारका का राजा बन गया है?
अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया। यानी मित्र जब एक साथ रहते हैं तो हर किसी की स्थिति एक जैसी होती है, चाहे वो घर में कैसे भी हों, लेकिन मित्र मित्र होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना, यदि माखन चोरी करके खा रहे हैं तो वो भी मिल बांट कर चोरी करना, मिल बांट के खाना। लेकिन मतलब इसको लगता है सुदामा को कि ये तो वही मेरा मित्र है जो मेरे साथ गली गली में घूमा करता था, ये वही मेरा मित्र है जो मेरे साथ हर चोरी में शामिल रहता था, और आज मतलब आज राजा बन गया तो क्या हुआ, इसके पास अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया, पर आदतें तो वही हैं। तो जो खुद मांगा करता था वो दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है। मतलब इरिटेशन हो रही, खींच हो रही है कि वही आदतें इसकी भी बनी रह गई, जो खुद मांगा करता था वो आज मुझे नहीं दे सका। अब वे अपनी पत्नी पर नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मैं द्वारका आने ही वाला नहीं था, पर उसी ने बलपूर्वक मुझे यहाँ भेजा। उसी ने किसने? सुदामा की पत्नी ने। अब चलकर कहूँगा कि कृष्ण से इतना सारा जो मतलब इतना सारा धन था वो सब उसने ऐसे ही रखा और कुछ नहीं दिया, और अब जो तुमने ये सब लपेट के दिया था ये सब संभाल कर रखो, जिससे वह इधर उधर ना होने पाए। तो इस पूरे हमने देखा पद में अभी जो सुदामा है वो खीज अपनी व्यक्त कर रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति, खीज, क्योंकि वो कुछ आस लेकर अपने मित्र के पास गए थे कि बुरे वक्त में श्री कृष्ण से कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि स्थिति तो सबको दिख ही रही थी कि सुदामा की स्थिति दयनीय है और उनको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है। परंतु श्री कृष्ण की लीला अपरंपार, और उनको कुछ नहीं पता चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्यों खाली हाथ भेजा। आइए अगले पद में देखते हैं कि आखिर खाली हाथ क्यों भेजा गया। आप सभी अगला पद ये वाला देखेंगे। सबसे पहले हर बार की तरह फिर वही मैं बता रही हूँ, हम शब्दों के अर्थ लिखेंगे, आप सभी शब्दों के अर्थ लिखें, इससे आगे की पढ़ाई के लिए भी आपको आसानी हो जाती है। पद का पठन। वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैदों परियो कहूँ मारक भूली की, फेरी के मैं अब द्वार का आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फेरे सब सौ, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। आइए हम लोग इसके शब्दों का अर्थ देखें। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहला शब्द है वैसोई। वैसोई कहा जाता है। उसी तरह राज समाज, मैंने आपको पहले भी बताया, धन दौलत वैभव आदि को कहा जाता है। गज है पर्यायवाची शब्द और संस्कृत का शब्द भी है, हाथी, इसका अर्थ होगा हाथी। बाजी जो है पर्यायवाची शब्द है घोड़े का, और घने यानी बहुत, संभ्रम यानी भ्रांति होना। संभ्रम यहाँ पे शब्द आया, आप देखें, इसका अर्थ होगा भ्रांति होना। भ्रांति यानी कन्फ्यूज़न और डाउट का होना, कन्फ्यूज्ड होना। छायो यानी भर गया, छा गया। कैदों यानी या तो, पर्दों यानी पड़ गया हूँ। कहूँ यानी कहाँ, किसी जगह। पैरी के यानी वापस आकर। भवन यानी भवन, राजमहल, यहाँ पर भवन शब्द है, इसे कहेंगे भवन या राजमहल। अगला शब्द है बिलो की बे। बिलो की बे कहते हैं देखने के लिए, लोचत यानी ललचाता है। गांव मझियो यानी गांव। अगला शब्द आप देखिए यहाँ पर लिखा है गांव मझायो। गांव मझायो कहते हैं गांव भर में ढूंढता रहा, पूछते रहे। और पाड़े यानी ब्राह्मण, सुदामा। और झोपड़ी यानी झोपड़ी। बिल्कुल सिंपल अर्थ है, आप सभी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए इसकी हम व्याख्या देखें। द्वारका से जब खाली हाथ सुदामा अपने घर लौट रहे थे तो उनको क्या दिखता है, अपने गांव में जब वो पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह पर श्री कृष्ण ने राजमहल जैसा एक शानदार कुछ महल बन चुका था। तो राजमहल बन के खड़ा था, वहाँ पे एक भवन तैयार था। चारों ओर सब कुछ द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा था। अब इंसान तो कंफ्यूज होगा ना कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और वहाँ द्वारका जैसा महल कैसे आ गया। बिल्कुल वैसा ही महल। अब क्या होता है आगे कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और द्वारका जैसे ही हाथी घोड़े सब, वही पूरा राजभवन और वही पूरा वैभव, वही समृद्धि, उतनी ही शक्ति, उतनी ही ताकत, उतने ही घोड़े चारों तरफ देखते हैं। और वो देखकर अपना रास्ता भूलकर पुनः द्वारका की तरफ तो नहीं आ गए, उनको लगता है, वो कंफ्यूज हो गए, उनको लगता है कि कहीं मैं दोबारा द्वारका ही तो नहीं आ गया चलते चलते। अब उनके मन में इन सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मन बार बार यही चाह रहा था कि वे इन सुंदर भवनों को यूं ही देखते रहें
यही सब सोचते हुए गांव भर में अपनी झोपड़ी की खोजते फिरते रहे, लेकिन उनको उनकी झोपड़ी तो मिलने ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ उनकी झोपड़ी नहीं थी। क्या थी वहाँ पर? क्या बन गया था झोपड़ी के स्थान पर? एक पूरा राजमहल। आइए अगला पद आरंभ करें। ये वाला पद, ये जो अंतिम पद है, इसका पहले पठन करेंगे। कैवा टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती, कह ले गजराज हूँ थाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। कै मतलब कहाँ, छानी यानी छप्पर झोपड़ी, हती मतलब हुआ करती थी, कहाँ यानी कहाँ, कंचन कहते हैं सोना को। आप शब्द का अर्थ बिल्कुल ध्यान से सुने और लिखते चलें। कंचन हम सोना, सोने को कहते हैं। कौन सा सोना? नींद वाला नहीं, गोल्ड। सोना यानी कंचन और कंचन अर्थात सोना। धामराज यानी कि धाम कहते हैं राज प्रसाद, यानी कि इसको कह सकते हैं हम राजभवन, भवन। और इसके अतिरिक्त अगला शब्द है सुहावत यानी शोभायमान, अच्छा लगना। पग कहते हैं पैर को, पनही कहते हैं जूता या चप्पल को। गजराजहू कहते हैं उत्तम कोटि का हाथी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाथी जिसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। थाड़े कहते हैं खड़े हैं, और महावत कहते हैं हाथियों को नियंत्रित करने वाला। अब महावत भी है, उन मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली जो हाथी, उन सबको नियंत्रित करने वाले महावत। महावत यानी जो हाथियों को नियंत्रित करते हैं, वो भी वहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं शब्द यहाँ लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे कटाई कहते हैं कटती है, बीतती है। और सेज कहते हैं बिस्तर को, जुड़तो कहते हैं मुश्किल से मिल पाना। कोटि सवा यानी बहुत ही छोटे अनाज। प्रताप कहते हैं कृपा, प्रताप का अर्थ, प्रताप कहते हैं ना, उनकी प्रताप हो तो ये सब हो जाए काम। प्रताप कहते हैं हम कृपा को। इसके अतिरिक्त दाख कहते हैं अंगूर को, भावत यानी अच्छा लगता है। आइए हम व्याख्या देखें। द्वारका में जब द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिया था, ये आप सभी ने देखा और पढ़ा भी। और वो खींच भी कर रहे थे कि मैं ज़रा सी हेल्प भी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि मित्र के पास हम बुरी स्थिति में हमें अपने ही लोग याद आते हैं और हम और किसी के पास जाने की हिम्मत भी नहीं रखते। तो जब हम पर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो अपने मित्र, अपने ही लोग याद आते हैं। तो अपने मित्र के पास जब गए तो कुछ उम्मीद थी उन्हें और कुछ मिला नहीं, तो खींचते हुए आ रहे थे। लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो क्या क्या देखते हैं? आप सभी ने देखा कि वहाँ भवन, और वो भी बहुत बड़ा राजमहल जैसा सब कुछ। तो द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया था, पर अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा की मतलब जो समान, अपने ही समान उनको संपन्न बना दिया था। और फिर इसके अलावा अब सुदामा के दिन जो हैं पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी, और अब उनके पास सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे, और अब उनके पास कौन कौन है? महावत हैं जो गजराज को संभाल रहे हैं। और गजराज मैंने आप सभी को बताया, बहुत ही ताकतवर उत्तम कोटि के जो गज होते हैं, जो हाथी होते हैं, वो सब भी हैं इनके पास। पहले कठोर भूमि पर वो सोया करते थे और पैरों में चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। अब देखो उनके पास सब कुछ है, और अब मुलायम बिस्तरों पे उन्हें नींद नहीं आ रही। ये सब होता है जब आदत हो जाती है ज़मीनों पर सोने की और कठोर बिस्तरों पे, तो अब मुलायम मुलायम बिस्तर है, वो बिस्तरों पे भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि आदत तो थी कठोर बिस्तर की। पहले खाने के लिए सवा तथा कोदो जैसे मोटा तथा घटिया किस्म का, सवा और कोदो कहा जाता है, एक ही बहुत ही बुरे किस्म का, जिसे अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके पास, जो सक्षम नहीं होते हैं किसी भी कारणवश, उन अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। कोदो जैसे अनाजों का, वो बहुत ही मोटा और घटिया अनाज होता है, खा नहीं पाती इंसान, लेकिन फिर भी जिनको आवश्यकता है और ज़रूरत पड़ती है वो खाता है। तो इस तरह के अनाज को वो खाते थे। और अब क्या हुआ कि प्रभु की कृपा से मीठे अंगूर भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। मतलब अब उनको तो मीठे मीठे अंगूर, रसीले अंगूर मिल गए खाने के लिए, लेकिन अब वो कैसे अच्छे लगे? आदत तो नहीं थी ना। अर्थात अब मधुर तथा स्वादिष्ट व्यंजन खाने को भी जी नहीं करता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जी नहीं करता। एक तो दूसरी बात ये कि बहुत सारा कुछ एकदम से प्राप्त हो गया, आदत नहीं थी। दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने खीज व्यक्त कर दी थी, तो उन्हें पछतावा हो रहा होगा
अब वो चाह रहे होंगे जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, या फिर कुछ भी बहुत सारे कारण होते हैं कि उन्हें वो सब कुछ अब अच्छा नहीं लग रहा जो मिल गया उन्हें, क्योंकि उन्होंने खीज व्यक्त कर दी थी अपने मित्र के प्रति। तो ये भी गलत है सच्ची मित्रता में। तो आपने इन पूरे पदों में मित्रता किस तरह की होती है और श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी मित्रता निभाई बिना कुछ जताए, और आप सभी ने देखा कि मित्र किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, उसको उसी तरह से गले मिलकर उसका वैसे ही आदर सत्कार करके जैसे अपने बराबरी के लोगों का किया जाता है वैसे ही किया। तो अच्छी मित्रता का एक उदाहरण थे श्री कृष्ण और सुदामा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपके इस पाठ के कुल 3 वीडियोज़ होंगे। धन्यवाद।